नमस्कार, राजस्थान लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। जी हां, एकल पीठ के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जो अभ्यर्थी चयनित हुए, जो एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनकी नियुक्ति भी हो गई थी, उनके लिए राहत की खबर कही जा सकती है। दरअसल चयनित अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि ये फैसला गलत है, चूंकि सरकार भी इस पक्ष में नहीं थी। राहत बड़ी खबर हाईकोर्ट से निकलकर सामने आई है। एकल पीठ के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर की अपील पर आज सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण ही थी। सभी की निगाह डिवीजन बेंच पर टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या फैसला आएगा। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए इसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और ये एक राहत की खबर उन तमाम एसआई के लिए आई है जो चयनित हुए थे, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम क्लियर किया। चूंकि कई ऐसी दलीलें थी, कई ऐसे एसआई थे जो कह रहे थे कि हम दूसरे एग्जाम भी क्लियर कर चुके थे, लेकिन बावजूद उसके हमने एसआई में चयनित होने को, अपने आप को करियर के तौर पर ये चुना था। हमारे संवाददाता अशोक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, जाहिर तौर पर दो पक्ष थे, अब यहां पर दूसरे पक्ष की जीत हो गई। वो पक्ष जो ये कहता आया था कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एसआई भर्ती पर जो रोक लगाई थी उस पर जो है स्टे दे दिया है और उस पर अभी रोक लगा दी है, क्योंकि लंबे समय से जो है एसआई में जो शामिल हुए अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे थे और उनको ये आशंका थी कि अगर उन्होंने इस भर्ती से अगर वो निकल दिए गए, नौकरी से निकल गए, तो वो जो पुरानी नौकरियां छोड़ के आए उनसे भी वो वंचित हो जाएंगे और इससे भी वंचित हो जाएंगे। तो काफ़ी मामले जो है इस मामले में सामने आ रहे थे और इस मामले में उनका कहना है कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा है। सरकार को जो है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई करके इस भर्ती में अपनी उपस्थिति दी और सही तरीके से इसको पास किया है, तो उनको जो है इस जो है भर्ती से जो है शामिल किया जाए, इस पर किसी तरह की रोक ना हो। तो एक बड़ा जो डिसीजन है वो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज दिया है और जो रोक लगाई गई थी उस पर स्टे दे दिया है। अभी फिलहाल जो है एसआई भर्ती जो थी उस पर जो है किसी तरह की रोक जो है वो नहीं लगाई गई। अब अग्रिम कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाया जाना है, किस तरह से इसमें आगामी कदम उठाए जाने। तो एक बड़ा जो राहत है उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हुए इस एसआई भर्ती में अपनी उपस्थिति दी, और वहीं चुनौती सरकार और एसओजी के ऊपर भी है। जो इसमें फर्जी तरीके से शामिल अभ्यर्थी हैं उनको जो है जो पास होके इसमें आए हैं, एसआई भर्ती में जो शामिल हुए थे और जिन्होंने पास किया है, उनको चुन चुनकर जो है बाहर निकाला जाए। तो एक बड़ा कदम जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से यहाँ पर सामने आया है, तो एक बड़ी राहत जो है उनको मिलेगी। किस किस याचिका पर सुनवाई हुई है? क्या ये सुनवाई पूरी मानी जाए या इसके खिलाफ भी यहाँ पर अभी अपील हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अपील भी की जा सकती है, लेकिन अपील करने वाले जो विद्यार्थी थे, जो पीड़ित जो एसआई थे, उन्होंने जो है अपील की थी और सरकार की ओर से भी इसमें डबल बेंच पे जाने की बात कही गई थी। तो एक राहत जो है उनको मिली है। करीब 500 से 700 ऐसे अभ्यर्थी थे जो एसआई भर्ती में शामिल हुए थे और वो सही थे, ऐसा माना जा रहा है। तो उनको जो है एक बड़ी राहत यहाँ पर दी है और इसको लेकर कई तरीके से बयान भी जो सामने आए थे, राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे थे। कई विधायक जो है वो भी इनके समर्थन में उतरे थे और उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। तो एक बड़ा कदम जो है हाईकोर्ट के डबल बेंच ने दिया है और मतलब सामने आया है और इसमें जो है उनको राहत मिली है। तो एक बड़ा कदम जो है, बड़ी राहत जो है, ये जो एसआई वो जो एसआई, एक पक्ष जो कहता था कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, एक पक्ष ये कहता था कि एसआई भर्ती बहाल रहनी चाहिए, और इसमें सरकार का भी अपना एक पक्ष था, एसओजी का भी अपना एक पक्ष था। एक लंबी हियरिंग हमने देखी थी, सिंगल बेंच में चली थी करीब 1.5 या 2 महीने तक। अब यहाँ पर आज फैसला आया, पलट गया फैसला। आज कितनी याचिकाओं पर हियरिंग हुई है, कितनी देर हियरिंग हुई है और किस पक्ष की बात सुनी गई? क्या सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया था आज?
जी बिल्कुल, इसमें सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया था, साथ ही उन विद्यार्थियों की ओर से जो जिन्होंने एसआई में अपनी पार्टिसिपेंट किया और पास हुए और वो जो है एसआई बन गए थे, जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली, उनकी ओर से भी ये जो है पक्ष रखा गया था। उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने जो है इस एसआई भर्ती में अपनी पूरी मेहनत की थी, 5 साल 7 साल से वो इसको लेकर तैयारी कर रहे थे और उसके बाद जब सफल हुए तो सामने आया कि पेपर में जो है कई फर्जीवाड़े हुए हैं, कई विद्यार्थियों को जो है इसमें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उनका एक मानना है कि कई जो एसआई हैं वो सही तरीके से जो है पास करके जो है इसमें पूरी मेहनत और लगन से उन्होंने जो है पास किया था। तो इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो है डबल बेंच ने भी उनकी सुनवाई की और वहीं दूसरा पक्ष ऐसा था जो फर्जी तरीके से जो है इसमें पास करने वाली बात हो गई और कई ऐसे नाराज विद्यार्थी थे जिन्होंने सरकार पर इस ठीकरे को फोड़ा था कि भाई गलत तरीके से जो है विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो ऐसे में इस तरह की जो भर्ती है उसको रद्द कर देना चाहिए था। तो इस मामले को लेकर जो है सिंगल बेंच ने जो है इसको रद्द किया था। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होना था जो मेहनत करके जो है इसमें पास हुए थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लगन से अपने जो है मेहनत करके पास इस पेपर को किया था, तो उन विद्यार्थियों की भी आज सुनवाई हुई है। तो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। अब अगला कदम जो है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है सामने आता है। फिलहाल इस पे रोक लगाई गई है, आगामी जो कदम है वो सरकार की ओर से क्या होता है। क्या डायरेक्शंस थे कोर्ट के? बिल्कुल, इसमें जो है कई तथ्य ऐसे सामने आए कि गिरफ्तारियां जो है उन विद्यार्थियों की हो गई है जिनको जो है जो इसमें फर्जी पाए गए थे, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाए थे या फिर अलग अलग तरीकों से नकल की थी। उन विद्यार्थियों के ऊपर एसओजी जो है काम कर रही है और एक टास्क फोर्स बनाकर जो है लगातार उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो ऐसे कई 50 से अधिक विद्यार्थियों को फिलहाल जो है गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ऐसे करीब 700 से 750 विद्यार्थी हैं जिनको लेकर प्रश्न चिन्ह अटका हुआ था और उनको लेकर जो है एक बड़ी राहत जो है वो आज जो है डबल बेंच ने दी है। तो अब इसमें अगला कदम जो है वो देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से आगामी कदम इसमें उठाती है और साथ ही डबल बेंच ने स्टे दिया है तो वो किस आधार पर दिया है, इस पूरा जो है इसको पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हाँ, जी जाहिर तौर पर हम ऑर्डर की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अशोक ये बताइए इस फैसले को किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि एसओजी का एक्शन भी लगातार जारी है। अब तक 52 से 53 एसआई गिरफ्तार भी हो चुके हैं और यहाँ पर ये फैसला आ जाना कि सिंगल बेंच ने जो फैसले दिया था उसके एग्जीक्यूशन पर रोक लगाते हैं, क्या ये माना जाए कोर्ट आज ये समझी है, डबल बेंच ये समझी है कि पेपर लीक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सिंगल बेंच के दौरान काफी धरने प्रदर्शन और काफी विवाद जो है वो सामने आया था और इस दौरान जो है पेपर लीक की भी काफी घटनाएं जो है वो सामने आ रही थी और एसआई भर्ती में कई गिरफ्तारियां भी हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा जो पेपर है वो गलत तरीके से हुआ था और इसमें जो विद्यार्थी हुए हैं वो भी जो है बड़े पैमाने पर इसमें हो सकते हैं जिन्होंने पेपर लेकर जो है इस भर्ती में शामिल हुए हैं। लेकिन उसके बाद एक और जो है पक्ष वो सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जाहिर तौर पर आपको बताते हैं कि एसआई भर्ती 2021 में कब कब क्या क्या हुआ। एसआईटी की जांच में भर्ती परीक्षा में धांधली मिली थी।